गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन 9 पॉल्यूशन। बच्चों, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पढ़ा था हमने। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन, देन नॉइस पॉल्यूशन। तो इसमें से हमने एयर पॉल्यूशन कर लिया था, वाटर पॉल्यूशन किए थे। इसमें कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, इफ़ेक्ट्स इसके, और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन को, इसके स्टेप्स पढ़े थे। वाटर पॉल्यूशन में भी इसके कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन और इसके स्टेप्स पढ़े थे, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, स्टेप टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। आज स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, सॉइल पोल्यूशन। पेज नंबर 56, सॉइल पोल्यूशन। द डिमांड फॉर फूड हैज़ ग्रोन अप मैनफोल्ड ड्यू टू द इवन इंक्रीज पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है बच्चों, जनसंख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी खाने की चीज़ों की भी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं। तो हमें उस तरह से खाने की भी ग्रोन, हमको उतना ही अनाज चाहिए होता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, सबको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। टू गेट अ हायर यील्ड फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज। तो इनको क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाइयों के द्वारा, जिससे हमारी वो फसलें खराब ना हो, और उनको ऑब्जर्व करने के लिए, उगाने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ डाली जाती है जो कि हमें नुकसान पहुंचाती है। ऑफकोर्स द केमिकल सब्सटेंस पॉल्यूट द सॉइल, जो सॉइल में मिल जाते हैं। जैसे किसी चीज़ की खेती करने के लिए, हम उसको उगाने के लिए उसमें वो दवाइयाँ डालते हैं कि वो और अच्छी उगे। ठीक है। कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, इसके कारण क्या कॉज होते हैं, कारण क्या होते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। उन पेस्टिसाइड्स में क्या होता है, केमिकल्स मिले होते हैं। कीटनाशकों में कुछ जो दवाइयाँ हम लोग देते हैं उसमें केमिकल्स यूज होते हैं। कंटेमिनेटेड सरफेस वाटर पोल्यूट्स एंड अपर सरफेस ऑफ सॉइल। ऑयल एंड फ्यूल डंपिंग ऑन द सॉइल, जो ऑयल और फ्यूल डंप किए जाते हैं ऑयल में। वेस्ट फ्रॉम द मिन्स एंड लैंडफिल्स, जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उसको जो सॉइल में हम लोग गाड़ देते हैं, उससे भी सॉइल प्रदूषित हो जाती है। डिस्चार्ज ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द सॉइल, जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियों से निकलने वाला डिस्चार्ज चीज़ें होती, बेकार चीज़ें होती है, उससे भी हम सॉइल में गाड़ देते हैं, सॉइल में डंप कर देते हैं। उससे भी क्या हो जाता है, सॉइल हमारी प्रदूषित हो जाती है। इफेक्ट क्या होता है इसका, ये देखिए। ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल आर बैडली इफेक्टेड बाय पेस्टिसाइड्स एंड द इंसेक्टिसाइड्स। दीज ऑर्गेनिज्म्स आर द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ द सॉइल इकोसिस्टम। ये पूरा जो ये सब हम लोग करते हैं, सॉइल को प्रदूषित करते हैं। बैडली इफेक्ट क्या होता है इसका, ये हमारे को हार्म पहुंचाता है, क्योंकि वही सॉइल से ही जो भी हम सब्जियां उगा रहे हैं, जो भी फल उगा रहे हैं, अनाज है, जो भी है, वो सॉइल से ही तो सॉइल में ही तो उगा रहे हैं, और वो सब हमको इफेक्टेड करता है। इंसेसिव यूज ऑफ द केमिकल डिक्रीज टू फर्टाइल ऑफ द सॉइल। इंक्रीज पॉल्यूटेंट्स इन द सॉइल आर हार्मफुल टू ग्रोथ द क्रॉप्स। जो क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, उनको उगाने के लिए भी बहुत हार्मफुल होती हैं ये। स्टेप टू कंट्रोल, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंटेन वेस्ट लाइक प्लास्टिक, आयरन, टिन, ग्लास एक्सेट्रा शुड नॉट बी डम्प्ड इन द सॉइल। हम इसको एक रोक के द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, लोहा है, टिन है, ग्लास है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, इनको सॉइल में डंप ना करें, ना गाड़ें। दे कैन बी रिसाइकिल टू मेक न्यू आइटम, इनको रिसाइकिल करें, दोबारा नई चीज़ें बनाने के लिए प्रयोग में लाएं। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड शुड बी जस्टिकली यूज, जो जुडिशली यूज़ करने वाले हैं, जो बिल्कुल नियमानुसार हैं, बिल्कुल ठीक हैं, उनको यूज़ करें। द एक्सटेंडरी वेस्टेज कैन बी यूज टू प्रिपेयर बायोगैस, जो ऐसे वेस्ट चीज़ें हैं उनको बायोगैस के लिए यूज़ करें। क्लीन एंड वेल कवर्ड डस्टबिन शुड बी यूज टू थ्रू गार्बेज, कूड़ा फेंकने के लिए वेल साफ सुथरे, क्लीन, ढके हुए डस्टबिन का यूज़ करें। सॉइल एरोशन शुड बी प्रिवेंटेड बाय द ग्रोइंग ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स, और छोटे छोटे पौधों को लगाएं, ग्रास। तो इन सब से क्या होगा बच्चों, हमारा सॉइल पोल्यूशन रुक जाएगा, बहुत कुछ तक तो थम जाएगा। अगर हम सब मिल के ये वर्क करेंगे तो हमारा ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग का जो कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन है उसको रोकें, इफ़ेक्ट क्या होते हैं उसको देखते हुए स्टेप टू कंट्रोल सॉइल करें, तो ये सॉइल पोल्यूशन रुक जाएगा। तो टुडे इज़ योर असाइनमेंट,
कि इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन आपको लिखने हैं। आई नीड 2 इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।